अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वजाहत चांडियो फरन फुट सेगमेंट के साथ। ये कहानी है गुजरात की दंगों की, ये कहानी है उस कसाई की मोदी, ये कहानी इंडिया में परवान चढ़ी गुजरात के अंदर। लेकिन हमें क्या पता था कि ये मोदी जो वॉचर ऑफ गुजरात है, इसके ले पालक बाप के बेटे जो क्रिकेट के कसाई बन जाएंगे वो है जय शाह। मैंने उसको नाम दिया है क्रिकेट का कसाई। मेरे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा, आगे तक का अहवाल मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इनको क्रिकेट का कसाई क्यों कहा है। क्रिकेट के कसाई मैंने इनको इसलिए कहा है कि जो बांग्लादेश को आईसीसी के ये चेयरमैन हैं जय शाह, जो क्रिकेट के कसाई हैं, जय शाह क्रिकेट का कसाई, जिसने चेयरमैन का मनसब संभालने के बाद क्रिकेट को नेस्तो नाबूद कर दिया। इसने अपने बाहर की क्रिकेट को तो क्या, इसने जो है अपने अंदर की क्रिकेट को भी तबाह बर्बाद कर दिया। अंदर की क्रिकेट को तबाह बर्बाद इसने इस तरह से किया कि इसने अपने इंतहा पसंद बीजेपी के एक कारकुन गौतम गंभीर को, क्योंकि मैं उसको क्रिकेटर तो कहूँगा नहीं, गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के बाद इंडिया पे मुसल्लत किया। इंडिया टीम पे मुसल्लत करने के बाद इसने इंडिया टीम के सुपरस्टार रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, सरफराज खान, इसने जो है एक मोदी और अमित शाह के ये बेटे हैं, अमित शाह जो के मोदी वॉचर ऑफ गुजरात, मोदी के बिल्कुल बगल बच्चा है, शाना बशाना खड़े रहते हैं। इनको एक स्क्रिप्ट दिया गया जय शाह को कि आप आईसीसी के चेयरमैन बन जाएं। पहले इनको बीसीसीआई में काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया, फिर वहां से ये वो भी एक साजिश के तहत बनाया गया बीसीसीआई, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक तो मुझे लगता ही नहीं क्रिकेट का। ये तो मुझे कोई पथारे पे पत्ती वत्ती खेलने वाला बंदा लगता था। इसको वहां से पकड़ा, इसके बाप ने ये कहा कि भाई मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, मोदी जो आपका मिशन है कसाई वाला जो आपने गुजरात में किया था, यही दंगे यही फसाद में क्रिकेट में भी करा दो। मोदी को इनका प्लान बहुत पसंद आया। फिर इन्होंने अपने बेटे को पथारे से उतारा। ये पत्तियां ये जुए में मुलविस हो गए, नशे हो गए थे ये बिल्कुल, लेकिन उनको उठा के यूनियन काउंसिल जो उनका काउंसिल है क्रिकेट बोर्ड का, वहाँ का सेक्रेटरी बनाया। फिर इन्होंने ऐसे ही ताम जाम करते 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 ये आईसीसी तक लेके गए और वहाँ काउंसिल का मेंबर बनाने के बाद इनको चेयरमैन बनाया और ये कामयाब हो गए। इंडिया की तबाही गौतम गंभीर से कराई और पूरे जो वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट काउंसिल के जो टीम है उनकी तबाही जय शाह ने खुद की, जो कि इसका हमारी ये करती है कि पहले इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मामला ख़राब किए चेयरमैन बनते के साथ ही, लेकिन ये पाकिस्तान जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके सामने वो शीशा पिलाई दीवार बन गए, वो खड़े नहीं हो सके और उनकी ये जो साजिशें जो थी पाकिस्तान के खिलाफ वो क्रिकेट के अंदर वो नाकाम हो गई। लेकिन इन्होंने एक कारी ज़र्ब जो अब T20 वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका और इंडिया में होने जा रहा है, वहाँ बांग्लादेश को एक पॉलिटिकल निशाना बनाने के बाद जो कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना, उस आईपीएल के ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को लिया गया और ये भी एक साजिश का हिस्सा था। उसको क्या पता था कि मैं इसकी साजिश का हिस्सा बन रहा हूँ, और ना ही कलकत्ता नाइट राइडर के ऑनर शाहरुख खान को पता था कि ये मुझे साजिश में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। फिर एक इन्हीं के बीजेपी के नीरज सेठी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑक्शन के बाद और मुस्तफिजुर रहमान को निकालने की जो है धमकियां देते हैं, एहतजाज करते हैं। उनके कारण वीडियो वायरल हो जाती है कि इनको हम घुस के मारेंगे, स्टेडियम में इनको भी मारेंगे और कोलकाता नाइट राइडर के ऑनर को भी मारेंगे। ये बात यहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर बांग्लादेश ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न जाहिर किए कि नहीं भाई, जब ये मुस्तफिजुर रहमान को धमकियां दे रहे हैं हमारे एक प्लेयर के, तो वहाँ तो 16 से 17 मेंबर हमारे आएंगे जो कि T20 वर्ल्ड कप इन्हीं के जो है वो सिटीज़ हैं, कोलकाता, मुंबई, जो इनके बड़े अहम और इंतहा पसंदों के इलाके हैं, वहाँ पे आके हम ग्राउंडों पे क्रिकेट खेलेंगे लगातार 4 से 6 मैच। फिर ये एक दरख्वास्त आईसीसी को दी जाती है, क्योंकि आईसीसी का तो चेयरमैन ही जय शाह है, वॉचर ऑफ क्रिकेट। तो वो जो जब दरख्वास्त जाती है तो वो वोटिंग के जरिए 21 जनवरी को वोटिंग के जरिए 10 मेंबरों को लेकर,
चूँकि 12 मेंबर होते हैं आईसीसी के अंदर, उसमें से 10 मेंबरों ने वोट करके बांग्लादेश को बाकायदा तौर पर रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे स्कॉटलैंड आ गई। तो उसके बाद 2 वोट डाले गए, वो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे। जाहिर है पाकिस्तान शाना बशाना खड़ा था बांग्लादेश के साथ। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ये पहले कहानी चली गुजरात में दंगों से, फिर उसने जो स्क्रिप्ट लिखा अमित शाह को बड़ा पसंद आया। ये स्क्रिप्ट जो अमित शाह ने मोदी को सुनाया कि जो दंगे तुमने यहाँ पर फसादात करा रहे हो, मारामारी कर रहे हो मुसलमानों की और दूसरी अकलियत की मारामारी, मैं तुम्हें क्रिकेट में करके दिखाऊं। तो जब ये स्क्रिप्ट क्रिकेट में उसने बता दिया, यार ये तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, तुम तो क्रिकेट, क्योंकि इनका काम ही ये कसाई है। ये वो था वॉचर ऑफ गुजरात, ये गुजरात के कसाई हैं, इंडिया के कसाई हैं। और यहाँ पे क्रिकेट में इन्होंने अपने बगल बच्चे को और अपने बेटे को जो पत्ती वत्ती खेलता था, नशा करता था, उसको उठाया, पथारे से उठा के आईसीसी का जो चेयरमैन मुसल्लत कर दिया और इसको स्क्रिप्ट दे दिया, अब तुमने क्रिकेट का यानी कि स्पोर्ट्स का कसाई बनना है। तो ये अहवाल और ये मेरा सेगमेंट अगर आपको पसंद आया है तो ये मैंने आपको अहवाल बता दिया है कि अब पहले तो वो नरेंद्र मोदी इंडिया का वॉचर ऑफ गुजरात था, अब ये इसका बगल बच्चा अमित शाह का बेटा जो है जय शाह, वो क्रिकेट का वॉचर ऑफ क्रिकेट है। तो अब ये दो कसाई और पैदा, एक स्पोर्ट्स में भी इंडियन कसाई है आईसीसी का, और पॉलिटिक्स में जो इनका वजीर आजम जो पॉलिटिकल है वो भी कसाई है। तो अब ये 2 कसाई आपस में मिल गए, अब अल्लाह ही खैर करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीएच स्पोर्ट्स को लाइक करें और शेयर करें।